हेलो एवरीवन। मैं सौरभ मिश्रा। मैं आज से आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है हमारा क्लास 8 का वो है रेशनल नंबर। तो आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, उसके बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब जैसे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए वो आना चाहिए कि रेशनल नंबर आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा रेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर, अ नंबर अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब ये पी बाई क्यू क्या होता है ये मैं अभी तुरंत आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो क्यू है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये p बाई क्यू क्या है। अब ये p कोई भी एक नंबर हो सकता है। अगर मैं एक नंबर रख लिया मैंने 2 और q मैंने एक नंबर रख लिया 3, तो ऐसे भी कोई भी नंबर जो p और बाई q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो q हो, मतलब इस प्लेस पे जो भी हो, जो डिनोमिनेटर में हो, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वैल्यू जीरो हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2/0 या फिर 3/0, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे नंबर रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जो टर्म आती है वो नॉट डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं किया गया है, वो इनफाइनाइट आती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये होती है रेशनल नंबर की, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे, इसके एग्जांपल जैसे हम सोच सकते हैं, जैसे -2/4, ये भी एक नंबर है। ठीक है, या फिर 7/3, 11/27, 5/64। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, इज अ रेशनल नंबर। वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। बट अ रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 और मतलब इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी लिमिट नहीं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब एकदम लास्ट तक, मतलब जहां तक आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो वन से जो भी नंबर स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 2, तो 2 को हम पी, अब देखो रेशनल नंबर, इसने क्या बोला, नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर, मतलब वो, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर इस नेचुरल नंबर को मैं रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? रेशनल नंबर की कुछ कंडीशन है कि वो नंबर कैसा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं 2 नेचुरल नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2/1, क्योंकि हम किसी को भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही नंबर आता है। ठीक है, और ये जो 1 है ये जीरो तो है नहीं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसी की अगर उल्टा बात करेंगे, मतलब कि कोई रेशनल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 3/2। अब देखो 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये देखो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म पे है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। बट जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1.5 के आएगा। हाँ, 1.5 ही आएगा। ठीक है,
अब देखो क्या ये 1.5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ये तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना। तो यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कि क्या जो जीरो होता है वो रेशनल नंबर होता है? तो चलिए इसको समझते हैं हम। तो जीरो, अब देखो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट हो जाए और जहां पे q की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोले देंगे। तो मैं p की जगह पे जीरो पुट कर रहा हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे p की जगह पे जीरो रख दूं और q की जगह कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 3 ले लो या 32 ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन से मैच करते हैं, अगर ये इस कंडीशन को मैच कर गया मतलब ये रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, p के साथ कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है, p की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो q क्या है? 32। ठीक है, तो ये जीरो तो है नहीं। तो मतलब अगर हम इसको थोड़ा समझे कि तो मतलब ये कैसे शो कर रहा है कि p की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है और q की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, लेकिन वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जीरो क्या है? वो भी रेशनल नंबर है। अब बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? पहले समझते हैं थोड़ा सा। अगर p बाई क्यू, ठीक है, ये रेशनल नंबर की कंडीशन, अब ये कंडीशन तो एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जिनमें p बाई क्यू की वैल्यू या तो दोनों ही वैल्यू क्या कैसी हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, या तो दोनों ही वैल्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही निगेटिव हो। ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। अगर मैं दो नंबर ले लूं जैसे 15/11, ठीक है, अगर ऊपर के दो मतलब दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पे देखो अगर दोनों पे ही प्लस है तो ये रेशनल नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक रेशनल नंबर ले लूं -2/-27, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू कैसी है? निगेटिव है। और आपको पता होगा अगर माइनस और माइनस दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर फिर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब जहाँ पे p बाई क्यू और q बाई p दोनों की ही वैल्यू क्या हो? या तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। तो नेगेटिव रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है? अगर p बाई क्यू हो, ठीक है, मतलब ऐसे रेशनल नंबर जिसमें p बाई क्यू की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू, चाहे न्यूमरेटर की वैल्यू, मैं न्यूमरेटर को ऐसे शो कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो p बाई क्यू में से अगर किसी भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू नेगेटिव है तो ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल का बात करते हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 32/11, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? देखो जीरो नहीं है और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में मैं नेगेटिव साइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। अब फॉर एग्जांपल यही नेगेटिव साइन ऊपर ना होकर नीचे होता तो भी क्या हम बोलते हैं? इसे नेगेटिव रेशनल नंबर। क्योंकि आपको पता होगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइड में होते हैं तो वो अल्टीमेटली नेगेटिव ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, मतलब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने जैसे पढ़ा अभी कोई भी नेचुरल नंबर हो गया या जीरो भी होता है। अगर जीरो भी है नेचुरल नंबर है तो ऐसे नंबर को होल नंबर बोलते हैं, या फिर इंटीजर्स हो गए, मतलब ऐसे कोई भी नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, क्योंकि हम इनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या सिंपली जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो रेशनल नंबर हुआ।
अब इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा नंबर लाइन बना लेता हूँ जहाँ पे बीच में 0 आ गया, यहाँ पे सपोज मैंने 1 2 और 3, ये हो गया आपका -1 -2 और -3। तो रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कोई एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने 2, इसको आप जानते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, या इसको हम ऐसा डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई होता -1/2, -1/2 यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग -0.5 के आसपास जाएगा। यानी ये 0 और 1 का देखो हाफ है, यानी इसका आधा है, तो इसके बीच में ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया -1/2। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अगर मान लो यहाँ पे होता -35/5, ये लगभग कितना होता, ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स जाएगा, तो ये लगभग हो गया -7, और इसको हम -7/1 भी लिख सकते हैं। तो ये लगभग इधर कहीं पीछे साइड जहाँ पे भी -7 होगा ये वहां पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो -7 जैसे हमने लिया था -35/5, तो हमें पता है इसको डिवाइड करने पे -7/1 आ रहा है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पे हम चाहे इसको -7/1 लिखें या फिर हम इसको -35/5 भी लिखें, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। ठीक है, अब अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इफ पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, अगर पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और यन क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है। तो फिर उसके बाद जो कंडीशन बनती है वो ये होती है कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एन बाई एन। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर पी बाई क्यू कोई भी एक रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1/2। ठीक है, मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया, कौन सा, 1/2। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर यन एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर मतलब कि जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 7 माइनस वाइनस सब भी। ठीक है, मतलब वो नॉन जीरो इंटीजर हो। अब यहाँ पे देखो लिखा है इंटीजर, मतलब जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम उसमें कोई भी मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब जो हमारा पहला नंबर है जैसे 1/2, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मतलब ये 1/2 के इक्वल ही होगा। अब इस बात को थोड़ा समझे तो देखा जाए तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/2। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इस बात को थोड़ा सा और समझे, जैसे 5/10 हो गया, तो 5/10 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा वो हो जाएगा, दोनों पे जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना हो गया, ये हो गया 10/20। यानी 5/10 10/20 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 5/10 आ जाएगा। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इफ अ रेशनल नंबर इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म, अगर कोई भी रेशनल नंबर अपने लोवेस्ट टर्म पे है। अब लोवेस्ट टर्म क्या होती है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था यहाँ पे एक एग्जांपल से कि ये 5/10 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यानी 10/20 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/10। तो ये 5/10 क्या है, ये क्या लोवेस्ट है, नहीं। अभी अगर हम इसमें फिर से 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वो सॉरी 5 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये 1/2 जो है ये क्या है, इसका लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, तो अगर मतलब कोई भी रेशनल नंबर है और क्या कहते हैं हम उसको उसके लोवेस्ट टर्म में रखते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसका। अब इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं अगर यहाँ यहीं पे थोड़ा सा, कि जैसे है 11/22। ठीक है, इस 11/22 को अगर हम इस नंबर को
11 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पहले वाले को 11 से डिवाइड करेंगे तो देखो 11 को से इसको डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया 11 से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2। तो 1/2 क्या हो गई, इस नंबर की लोवेस्ट टर्म हो गई। और जब भी कोई रेशनल नंबर अपने लोवेस्ट टर्म में लिखा होता है तो उसे हम बोलते हैं उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस अ गिवन रेशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हो सकता है किसी किसी को ना समझ में आया होगा, तो हम अभी यहाँ पे सीख लेंगे। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, सिर्फ 2 स्टेप के जरिए आप किसी भी रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यानी जो भी डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, और सेकेंड है डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड करिए। और इस बात को थोड़ा सा अभी हम इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 45/-70। तो देखो स्टेप्स में हमारे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारा मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, ये नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो भी फ्रैक्शन में नीचे साइड आता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को आपको पॉजिटिव बनाना है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू 1 ही है, तो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको काट भी दूं, ठीक है, कोई फर्क पड़ा इसमें नहीं। तो हम इसमें -1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -45/70। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या दिया है कि डिवाइड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय द एचसीएफ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको डिवाइड करना होगा। अब एचसीएफ निकालना तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब मैं फिर भी आपको थोड़ा अगर छोटे टर्म में बताऊं, मतलब ऐसा नंबर जो मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसको इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आप इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़ा और कोई नंबर इन दोनों को एक साथ नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स, तो -9, और ये कितना जाएगा 1 और 2, तो लगभग कितना हो गया 1 और 20 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, तो 14 टाइम्स। तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा -9/14। ठीक है, अब ये -9/14 जो है वो इस रेशनल नंबर की, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका 45/-70, इस क्वेश्चन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब इन्हीं 2 स्टेप के जरिए आप किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब आप रेशनल नंबर, अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर आपको गिवन है, आप उनको कैसे कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब सिंपली मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, तो सर हमारे घर वाले तुलना करते हैं, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो हमारे घर वाले उनसे हमारी तुलना करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें रेशनल नंबर में ये कंपेयर करते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं, मतलब जैसे ये 2 रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4/-5 और -8/9। तो इन दोनों को रेशनल नंबर के, जो भी रेशनल नंबर आपको गिवन होंगे उनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दो, जैसा अभी हमने इसके पहले भी किया था। तो हम वो 2 नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है 4/-5। अब देखो यहाँ पे -5 यानी डिनोमिनेटर कैसा नेगेटिव है, तो इसका और एक दूसरा नंबर कौन सा है -8/9। तो
पहला स्टेप है आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया, -4/5, ठीक है। और इधर क्या है, सेकंड वाले है -8/9। अब देखो -8/9 यानी डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं बदलाव करना है, कुछ भी नहीं बदलना है, बस आगे बढ़ जाना है। अब सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब जो आपने ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स हैं आपके, इनके एलसीएम्स फाइंड करिए, मतलब इन दोनों का। तो 9 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 9 5 का जो एलसीएम बनेगा, 9 5 जा 45, 45 बनेगा। तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करिए, ठीक है। तो 5 का और 5 और 9 का क्या कहते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 45। ओके, थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप आपका क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विद द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, मतलब जो भी आपके नंबर्स हैं, जैसे -4/5, ठीक है, और -8/9, ये पॉजिटिव बनाने के बाद वाले नंबर हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको इसको इस तरीके से रखना है, इस नंबर में मतलब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर सेम नंबर से कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको कुछ इस तरीके से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी, मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आए वो उसका डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम, इनके एलसीएम के बराबर आना चाहिए। जो एलसीएम आपने ऊपर निकाला है उसके बराबर आना चाहिए। यानी जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम में यही वैल्यू आनी चाहिए। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 9 5 जा 45 होता है, तो मैं ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 9 5 जा 45, और इस पे क्या हो जाएगा, -36, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर बना -36/45। अब इधर आते हैं, इधर क्या मल्टीप्लाई करें किससे कि 45 बन जाए, तो 9 5 जा 45, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो -36/45 और -40/45, तो दो नंबर हमारे कौन कौन से बने, -36/45 और दूसरा नंबर है -40/45। अब अगला जो स्टेप है, नंबर विद द ग्रेटर न्यूमरेटर टर्म्ड एज ग्रेटर, ठीक है। अब जिस भी देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं, तो अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि जिसका भी न्यूमरेटर ज्यादा हो, मतलब जिसका भी न्यूमरेटर ज्यादा हो वो बड़ा होगा। अगर -36 और -40 में बात करें, अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में -40 कर देंगे। जैसे हमें पता होगा अगर निगेटिव नंबर्स की हम बात करें, तो 0, फिर यहाँ पे आएगा -1 -2, मतलब निगेटिव नंबर में जब आप क्या कहते हैं, जितना भी बड़ी नंबर्स पे बढ़ते जाएंगे, मतलब जितनी भी बड़ी संख्या होती जाएगी वो उतना ही छोटा होता जाता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे -36 -40 के पहले आएगा, तो ये बड़ा हुआ नेगेटिव के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसी चीज को हम देखो, ये तो हमने यहाँ तक जो भी स्टेप्स हमने किए हैं वो तो हमने समझने के लिए किया है। जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब ये -36/45 आपने किससे बनाया था, ये आपने बनाया था 4/-5 से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले 4/-5, और उसके बाद आपने -40/45 किससे बनाया था, वो आपने बनाया था -8/9 से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -8/9, और फिर आपने पता लगाया था कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो आप यहाँ पे ये साइन लगा के और इसको बंद कर देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये क्या था, ये एक मेथड था, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा मेथड है, मतलब थोड़ा इससे और भी छोटा मेथड है, उससे भी हम किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब उसको सीखते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर a/c और b/d यानी कोई दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 2/3 और 1/2, कोई भी दो नंबर है, ठीक है। तो अगर a/b, अब देखो a यानी क्या हो गया 2, c यानी 3, b हो गया हमारा 1 और d हो गया 2। तो a/c और b/d ऐसे कोई भी दो नंबर हो, ठीक है। तो उसमें अगर हमें पता करना होगा, तो a/c तब बड़ा होगा जब a इंटू डी, यानी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई
और इन दोनों का मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई से ज्यादा होगा तो फिर a बाई सी बड़ा होगा, और अगर ये इससे छोटा है तो b बाई डी बड़ा होगा। अब इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। 2/3 हमने लिया एक नंबर, एक 1/2। तो आप क्या करें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको पता है 4 क्या है, 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्या, अब देखो कंडीशन को देखो, a बाई सी b बाई डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ए डी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, बी सी से, यानी क्या होगा a बाई सी, यानी a बाई सी यहाँ पे क्या है 2/3, यानी 2/3 1/2 से ज्यादा होगा। अगर यही चीज उल्टा आती है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया होता 1/2 और यहाँ पे लिया होता 2/3 ही ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अगर ये आता 3 इज लेस देन 4, तब क्या होता, ये कुछ कंडीशन इस तरीके से बन जाती कि ये हो जाता आपका 2/3 इज लेस देन 1/2, यानी जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आती है साइन आपका उसी तरफ मुड़ जाता। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो, अगर a बाई सी इक्वल टू b बाई डी है, ये कब होगा, जब ए डी इंटू बी सी की वैल्यू बराबर होगी। अब इसको थोड़ा समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2/4 और 5/10, ठीक है। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ आपस में, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4। अब इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 20। अब देखो ये दोनों क्या हो गए इक्वल, तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा इक्वल। तो ये दूसरा तरीका है हमारा रेशनल नंबर को कंपेयर कराने का। अब उसके बाद आखिरी टॉपिक जो है बेसिक, जो मतलब अभी हम बात करेंगे वो है ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, और उसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं वहां पे हम दोबारा एक बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस एक्सरसाइज में मैं आपको मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है, तो वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। ऑर्डर रिलेशन समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इक्वल रिलेशन नंबर करस्पॉन्ड टू द सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब अगर कोई नंबर लाइन में ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको हाँ दिख रहा होगा 0 1 2 और यहाँ पे -1 और -2, यानी क्या कहते हैं इक्वल रेशनल नंबर। अगर कोई इक्वल रेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं यानी एक ही पॉइंट पे हैं, तो मतलब वो क्या करेंगे एक ही पॉइंट पे आएंगे। जैसे मैं 1 को ही ले लेता हूँ, 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, ये भी क्या हुआ एक रेशनल नंबर, 2/2 ये भी रेशनल नंबर है। अब देखो इसको देखेंगे तो ये दोनों क्या है इक्वल ही हुए, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये 1/1 ही बन जाएगा। तो ये क्या होगा नंबर लाइन में एक ही पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बताता है। अगला है p by q lies to the right of the r by s, then p by q is greater than r by s। मतलब अगर कोई भी नंबर p by q, जैसे हम इतने जैसे पढ़ ही रहे हैं p by q, यानी कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में हो, जैसे 2/3 ले लो, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं r by s, कोई एक नंबर है r by s ले लिया आपने, जैसे 1/2, ठीक है। अगर ये इसके राइट में, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, मतलब अगर उस नंबर के राइट में, जैसे ये -1 मैं ले लेता हूँ या -2 ही ले लेता हूँ, अगर इस नंबर के राइट में कोई नंबर आ रहा है तो यानी ये नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। और अगला पॉइंट क्या बता रहा है, अगर p बाई क्यू लेफ्ट में आ रहा है r बाई एस के, तो p बाई क्यू क्या कहते हैं बड़ा होगा, r बाई एस छोटा होगा। यानी अगर ये इस नंबर को मैं ले लेता हूँ p बाई क्यू और ये नंबर हो गया r बाई एस, तो p बाई क्यू के लेफ्ट में अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो छोटा होगा। तो ऊपर वाला पॉइंट भी वही बोल रहा है कि p बाई, अगर ये नंबर मान लो p बाई क्यू है, ये r बाई एस है, तो p बाई क्यू के अगर मतलब राइट में कोई आएगा तो वो बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर नंबर लाइन में वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर नंबर लाइन में कोई भी नंबर जो राइट साइड आएगा किसी भी नंबर के, वो उससे बड़ा होगा। जैसे 1 के राइट में 2 है तो 1 से बड़ा है 2, और किसी भी नंबर के लेफ्ट में जो नंबर आते हैं उससे छोटे हैं, जैसे 2 के लेफ्ट में क्या है 1 है, तो यानी 1 क्या है 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको वही चीजें बता रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, रेशनल नंबर लाइन टू द लेफ्ट ऑफ 0 और नेगेटिव, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है, तो यही बात सेम रेशनल नंबर पे भी फॉलो होगी। तो जो भी रेशनल नंबर 0 से के लेफ्ट साइड में है वो क्या होंगे
वो नेगेटिव होंगे। और सेम इसी वे में जो ईरो के राइट में जो भी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इतना ही वीडियो आप देख लीजिएगा, और अगर कुछ किसी टॉपिक में डाउट होगा तो वीडियो एक बार थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लीजिएगा। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब टॉपिक हमें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।